कभी कभी इंसान हार जाने के डर से चलना छोड़ देता है। मैं भी डर जाता हूँ कभी कभी। खैर, मेरी बातें अलग रखते हैं। बात इतनी सी याद रखना है यार, पढ़ते रहना है, चलते रहना है, समझदारी दिखानी है और आगे बढ़ना है। गणित पढ़ाते हैं, कक्षा 10 के लिए अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे हैं 2023 का। ये सेट नंबर 2 है, 822 DW। और इसके हम पहले प्रश्न में यानी खंडवा के वर्णात्मक प्रश्न जो हो रहे हैं, इसके पहले प्रश्न के ई नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे। एफ को चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बारंबारता, वर्ग अंतराल, ये सब कुछ दिया गया है। तो डिटेल्स को क्या करना है कि कॉपी में तो भरना ही है, चीज़ें आएंगी तभी आगे बात बढ़ेगी। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले बात तो हमें क्या याद करना है, बहुलक ज्ञात करना है। हमें बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद करके इधर H होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हैं। इसमें जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो भी सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में होगी, वही होता है F1। देख लेते हैं। तो यहाँ पे 20 दिखाई दे रहा है, यही सबसे बड़ी गिनती है यहाँ पे। तो ये हो गया F1। अब इसके ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। 0 1 2 0 1 2 0 1 2। समझ में आ रही बात। जो सबसे ज़्यादा वाला है वो F1, फिर 0 1 2 यानी ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2। इसके सामने वाला होता है अपना वर्ग अंतराल, मतलब बहुलक वर्ग। ठीक, तो चीज़ें लिखते हैं कि F1 हमारा 20 है, F0 हमारा 12 है, F2 हमारा 11 है। बहुलक वर्ग जो हमें चाहिए वो हमारा है 40 से 50। L की वैल्यू, इसकी छोटी वैल्यू होती है निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा होती है 40, यही L की वैल्यू होती है। और H यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 10 का अंतर है 50 और 40 में। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो हमको यहाँ पे भरनी है। तो बहुलक याद करना शुरू करते हैं। L की वैल्यू अपनी यही 40 प्लस F1 मतलब ये 20 माइनस 12 हो जाएगा। 20 माइनस 12 नीचे 2 गुणित 20 हो जाएगा। F1 की जगह 20, ये हो गया 12, वो हो गया कितना हो गया 11 गुणित H मतलब 10। ठीक है, ये 40 रहेगा प्लस रहेगा 12 में से 20 में से 12 गैन 8। 20 दूना ये कितना होता है 40। 12 और 11 जोड़ दोगे कितना मिल जाएगा 23। कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। गुणित 10 ऐसे ही रहेगा, घटाना करेंगे। 40 ऐसे रहेगा, प्लस रहेगा 8 रहेगा। 10 में से 3 गेन 7 और 3 में से 2 गेन 1 गुणित अपना 10। ठीक, अब क्या करना है, 10 8 80 हो जाएगा और 17 से भाग करना है, यानी 40 प्लस 80/17। ठीक, 17 से भाग करना है, 17 से 80 में भाग करना है। 17 24, 17 क्यों है, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 चौके 68। कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1.0। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119, 1 बचेगा। बात खत्म रखते हैं, कुछ और भी हो जाए। 0 बढ़ा दो, मतलब पता है 1 0 तो ऐसे ही पड़ जाएगा, 17 से भाग जाएंगे नहीं, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक और 0 बढ़ा पाऊँ। 17 5 85, 17 6 2 यानी 17 5 85, 5 बार जाएगा, 85 से कुछ आएगा। तो 40 प्लस वहाँ पे मिल गया 4.70, 5 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 40 4 44.70 हम ऐसा कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि उत्तर के रूप में मिला है। अब उत्तर का मिलान तो करना ज़रूरी है,
क्योंकि मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं, भर भर की गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ होती हैं। 44.7 कितना आ गया? हाँ 44.70 लिखा है तो 7 तक मतलब परफेक्ट आंसर मिल गया है। ये 0 लगाना चाहो लगाओ, हटाना चाहो हटा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आंसर परफेक्ट मिला हुआ है। ठीक, गुड, चलो सुकून है। पहला क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से हो गया। देखिए अच्छे तरीके से ही होता है सब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 5 खंडों को हल करना है, मतलब ढेर सारे प्रश्न हैं। चलो ठीक है, जो भी है देखते हैं। पहले मतलब दूसरे के पहले का पहला हिस्सा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है और इसमें स्टार लगा है। और स्टार का मतलब होता है स्टार लगे प्रश्न संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। और ये फालतू चीज़ सच में हटा दी गई, बहुत अच्छा है। साला बकवास इतना था कि पूछो ही मत, कितना है बकवास था ये, फालतू का उसमें तिगड़म बिठाना होता था। ठीक है, कोई काम का नहीं था, फालतू की चीज़ें हैं। ओके, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। एक तो इतना लंबा है ये, इतना इसका लेंदी प्रोसेस है, फालतू की वर्क चल रहा है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो किसी काम का नहीं है। और इसका मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ज्ञात करना, अब इस पे स्टार लगा तो ये भी मतलब लगभग हट ही गया, मतलब मेरा ख्याल से हट ही गया है, नहीं तो केवल इस पे स्टार लगाते इस पे न लगाते तो सही है। ये दोनों हट गए, बहुत अच्छी बात है भाई। कुछ ढंग के प्रश्न रहे जिसमें कुछ तर्क बने, ये कुतर्क करने वाले प्रश्न थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले बी वाले प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पे ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, तो करते हैं। ठीक, करते हैं। चलो देखो, बी नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो भैया, ये राजमार्ग हो गया, ये मीनार हो गई, मीनार का पाद माने पैर यानी निचला हिस्सा तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है जो यहाँ पे एक कार को उसके 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अब अवनमन कोण को समझाते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति है वो सामने देख सकता है, गर्दन झुकानी पड़ी कार को देखने के लिए, तो अवनमन कोण वहाँ 30 तो यहाँ पे भी 30 अंश, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ पे पहुँच जाती है कुछ देर बाद एक कार, अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ये 60 अंश हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेकंड में तय की है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय 6 मिनट यहाँ पे लगा है, उसका आधा 3 मिनट यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? देखो भाई, आपको यहाँ पे h मान लेना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को x मान लेना है, ये वाले को y मान लेना है, और इसमें थोड़ा बहुत से कर लेंगे अपन लोग, काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ये a है, ये b है, यह c है, यहाँ पे d है, यहाँ पे e है। ठीक, अब यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे कैसे भरनी है। माना मीनार क्या है? CD है, बराबर h मीटर, या फिर h अकेले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बात। और BC बराबर क्या है? x है, और AB क्या है? y है। और हमको पता है यहाँ वाला कोण, ठीक है, कोण E मतलब ठीक है DAC, कोण DAC
जो कि बराबर है ई डी ए के, कोण ई डी ए के 30 अंश रहेगा। कोण डी बी सी ये बराबर है कोण ई डी बी के जो कि 60 अंश रहेगा। डिटेल हो गई, मतलब काम भर की डिटेल हमने भर ली। ए से बी तक कार को पहुँचने में लगा समय बराबर 6 मिनट। इतना जो डिटेल्स दी थी हमने भर ली है। ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भर लेते हैं, उसके बाद आगे बात को बढ़ाते हैं। इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या है, अब आगे देखेंगे। अब हमें यहाँ पे लगाना है, त्रिभुजों में संबंध बैठाना है, एक्स और वाई के बीच का एक रिलेशन स्थापित करना है। ठीक, तो भाई त्रिभुज बी सी डी में हम लगाएंगे tan 60 अंश, लिखेंगे लंब h, आधार x। ठीक, tan 60 का मान होता है √3, तो h/x हो जाएगा। हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, x को इधर पहुँचा देंगे, तो h बराबर हो जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर 1। ओके, बड़े त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ठीक लगाएंगे tan 30 अंश। लंब कितना रहेगा, ये पूरा h, आधार क्या रहेगा, ये दोनों का योगफल। ठीक, तो h/x प्लस y, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/x प्लस y, तिरछा गुणा कराएंगे तो x प्लस y बराबर मिल जाएगा √3h। h का मान रखने पर, ठीक, x प्लस y बराबर √3 है। h की वैल्यू हमें मिली थी √3x, तो हम लिखते हैं √3x, √3 का गुणा हो जाएगा 3, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस y, इस x को उधर भेज देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से x गया, 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा। ठीक, यानी कि हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो y का आधा होगा, y/2 होगा। अब देखो, चूँकि y डिस्टेंस तय करने में उसे कितना समय लगा है, 6 मिनट का समय लगा है। ठीक है, तो अतः हमारे जो x, ठीक है, x दूरी तय करने में उसे उस कार को y दूरी तय करने में लगे समय का आधा समय लगेगा, अर्थात कार 3 मिनट में मीनार के पाद पर पहुंचेगी। ठीक है, ऐसा लिख देना, मीनार के पाद पर पहुंचेगी। ओके, हो जाएगा ना। देखो, बात यह है x और y में संबंध स्थापित कर लिया। अब जो x है y का आधा है। अब देखो, अगर ये दूरी 6 मिनट में तय कर रहा है तो उसके आधी दूरी भी उसके आधे समय में तय करेगा, इस वजह से हो जाएगा ये। चलो, हो जाएगा ना, उम्मीद करता हूँ कर लोगे। अंतिम में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं दी, यहाँ पे बात ही हम कहना चाहते हैं ये आखिरी की लाइनों में, पर इससे काम चल जाना तो चाहिए। नहीं चल पाएगा तो पता नहीं, वैसे नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का सी वाले पहुँच चुके हैं। कह रहे हैं बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु। ठीक है, ए जो है वो -2,2 है,
और जो बी है वो 2,8 है। अगर हम एक रेखाखंड खींचें, इसका नाम हम ए रखें, इसका नाम हम बी रखें, तो यहाँ पे 3 बिंदुओं की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, ई एफ जी रख सकते हैं, ठीक। ओके, इसका 2,2 जो है माइनस रख देते हैं, इसका 2,8 रख देते हैं, ठीक। अब इसमें डिटेल समझते हैं। माना बिंदु ई एफ जी, ठीक है, तथा जी लिख देते हैं, तथा जी ए बी रेखाखंड को 4 कितना था, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटता है, ठीक। तब एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है सूत्र। तो f का निर्देशांक ये क्या होगा, ये होगा, देखिए इन दोनों के बीचों बीच है, तो -2 और ये +2, -2 और +2 को जोड़ देंगे, बटे 2 करेंगे, और +2 और 8 को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, तो इसमें 0/2 हो जाएगा, इसमें 10/2 हो जाएगा, और भाग क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा f के निर्देशांक। अब देखिए जो E है A और F का मध्य बिंदु है, E A और F का मध्य बिंदु है, तो E के निर्देशांक ये कैसे ज्ञात होंगे, ये ऐसे ज्ञात होंगे कि इसका तो मिल चुका है 0,5 मिल चुका है, ठीक। तो इसका x जोड़ेंगे, यानी -2 प्लस 0/2 कॉमा इसका है 2 + 5 2 + 5/2, यहाँ पे -2 में 0 जुड़ जाएगा तो -2/2 हो जाएगा, इसमें 7/2 हो जाएगा, तो ज़्यादा बदलेंगे तो दशमलव में बदल जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 1 बचेगा, यानी -1, 3.5, ये हो जाएगी बात, ठीक। अब ये हो गया। अच्छा, कहाँ गया पेज खाली वाला, सॉरी पेज ही भर गया, तो आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया ना, ठीक है। अब भाई बात ये होती है, जी है एफ और बी का मध्य बिंदु है, देखेंगे कि जी एफ और बी का मध्य बिंदु है, तब जी के निर्देशांक क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका ई वाला तो निकाल चुके, लिखते हैं क्या, -1,3.5, इसका आप देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 0 + 2/2 और 5 + 8/2, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 5 = 13/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और 2 × 12 यानी 6.5, तो 1, 6.5,
यहाँ पे ओके। तो हमसे पूछा क्या था, क्या पूछा गया था कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमारे निर्देशांक हम लिख देते हैं लास्ट में। तो ई के निर्देशांक हमने लिखे हैं -1, 3.5, या फिर बटे वाला भी लिख सकते हो, ठीक, यानी -1, ये 7/2 भी हो सकता था ना, जो भी था वही लिख सकते हैं। और ई एफ के जो निर्देशांक हैं वो तो 0,5 ही रहेंगे। और एफ जी के निर्देशांक जो अभी हमको यहाँ पे मिले हैं वो 1,6.5 लिख सकते हो, या फिर 1, ये जो 13/2 था वो लिख सकते हो, जो भी मन चाहे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उत्तर मिलाने की बात तो है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया। तो बटे में ही रख सकते हैं, दशमलव में चाहे तो बदले चाहे तो ना बदले, ये आपके मर्ज़ी की बात होती है और होनी भी चाहिए।